हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या, प्रश्नावली 1.3। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी इन सबको हमें दशमलव रूप में लाना है और हमें बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या, 36/100। तो हमें इसे दशमलव रूप में लाने के लिए भाग विधि का उपयोग करेंगे। अर्थात हम लोग 100 से 36 में भाग देंगे। 100 से 36 में भाग नहीं लगेगा तो जीरो देके एक पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हो जाएगा 3 बार में 300, इधर हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 6, इधर कट गया। फिर एक जीरो देंगे, फिर 6 बार में 600 कट गया। तो इसका दशमलव रूप क्या निकला, 0.36। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लास्ट में कट जाता है, इसका शेषफल 0 आ जाता है। तो जिसका शेषफल 0 आ जाता है वो शांत दशमलव प्रसार का होता है। शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा क्या है, 1/11। तो 11 से 1 में भाग देते हैं, जीरो देके पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, फिर भी नहीं कटेगा तो यहाँ पे एक और जीरो देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अब हो जाएगा, तो अब के 9 बार में 99, 10 में से 9 गया, 1 इधर कट गया। फिर हम यहाँ पे जीरो देंगे, 1 तो नहीं होगा, यहाँ पे एक जीरो देंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। फिर से 9 बार में 99, 1 कट गया। ये ऐसे एक एक बार में रिपीट होता जाएगा, तो हम लोग यहीं तक करके छोड़ देते हैं। तो 1/11 का मान कितना निकला, 0.0909। या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.09 और पेमेंटेज दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसका शेष पर 0 नहीं आकर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार का होगा, प्रसार है। तीसरा क्या है, 4.1/8। तो इसका हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, इधर 4 से 8 को गुना करेंगे, यानी इन दोनों को गुना करेंगे, फिर जो भी आएगा उससे इधर जोड़ देंगे इस तरह से। यानी 4.1/8 का 4 8 8 चौके 32, 32 1 33, यानी 33/8 ये हो गया। अब हम लोग 8 से 33 में भाग देंगे। 8 से 33 में भाग देते हैं, कितना आएगा, 16 8 24, 8 चौके 32, 1 इधर कट गया, जीरो देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब एक बार में 2, फिर यहाँ पे जीरो देंगे, कितना, 8 दूना 16, 2 बार में 16, 4 इधर कट गया। फिर यहाँ पे जीरो देंगे, 8 पंचे 40 कट गया। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या निकला, 4.125। यहाँ पे शेष पर 0 आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। अब हम लोग 13 से 3 में भाग देंगे। 13 से 3 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो जीरो देके पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हो जाएगा 13 दूना 26, 13 3 39, 2 बार में ही 13 दूना 26, 10 में से 4 गया, फिर 10 में से 6 गया, 4 इधर कट गया। फिर यहाँ पे जीरो देंगे, 13 3 39, इधर 1 इधर कट गया, फिर जीरो देंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। तो अब 13 से 91, 7 बार में 91, तो क्या आ जाएगा, इधर 10 में से 9 एक जाएगा, 9 इधर कट जाएगा, फिर जीरो देंगे। अब कितने बार में कटेगा, 13 26, 13 39, 40, 13 6 52, 55 13 4 13
3 चौके 78, 10 में से 8 गया तो इधर 1, यहाँ पे 8 बचा था तो 8 में से 7 जाएगा 1, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर क्या आएगा 13 9 117, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3, इधर कट गया, यानी वापस यहाँ पे 3 जो था वापस आ गया, तो यानी कि यहाँ से फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ तक करके हम लोग छोड़ देंगे। 3/13 का 10% क्या निकल गया 0.230769, या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.230769 और ऊपर में डैश दे देंगे। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आके बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है। 5वां नंबर क्या है 2/11, यानी 2/11, तो 11 से 2 में भाग देते हैं, 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर कट गया, फिर 0 देंगे, फिर 8 पर में 88, फिर 10 में से 8 जाएगा तो इधर कट गया, यानी फिर से 2 आ गया, यानी फिर से यही रिपीट होगा, तो यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। तो 2/11 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.18 या 0.18, ऊपर में डैश कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे इसे इसका 0 नहीं आया, रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है। 6वां नंबर क्या है 329/400, तो हम लोग 400 से 329 में भाग देंगे, 329 तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 देके देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, हो जाएगा 8 7 12 24 16 17 20 4 8 32 0 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर कट जाएगा। अब फिर 90 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 0 देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 400 गुना 2 करेंगे तो 800 जाएगा, इधर 0 0 1, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर से 2 बार में 800, फिर 0 0 2, अब 5 बार में 2000 हो जाएगा, कट गया। इसका शेषफल क्या गया 0, तो 329/4 का दशमलव प्रसार क्या गया 0.8225, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते 0.8225 से डैश, इसका शेषफल 0 आ गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। यानी हमें बिना भाग विधि का लंबा प्रोसेस नहीं करके बताना है हमें इनका दशमलव प्रसार क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1/7 का भाग विधि द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एक बार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे करते 7 से 10 1 में भाग देंगे, 0 देंगे और पॉइंट देंगे, तब पे 0 आ जाएगा। एक बार में 7 3, फिर 0 देंगे, 7 चौके 28, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर कट जाएगा, फिर 0 देंगे, 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 6 आएगा, इधर कट जाएगा, फिर 7 8 56, यहाँ पे 4 आएगा, इधर कट जाएगा, फिर 0 देंगे, 7 बचे 35, इधर 5, इधर कट जाएगा, फिर 7 7 49, इधर 1 आ जाएगा, इधर कट गया, यानी कि वापस
1 आ गया। यहाँ से फिर से यही रिपीट होगा, तो यहाँ तक करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो 1/7 का क्या आया, दशमलव प्रसार 0.142857। इसके ऊपर हम लोग डैश दे देते हैं। ये हो गया हमारा 1/7 का दशमलव प्रसार। अब हम लोग इस पुनरावृत्ति खंड यानी कि ये जो रिपीट हो रहा है इसका 6 अंक, इसमें देख रहे हैं कि 6 अंक है, तो इसका हम लोग इन 6 चरणों में इसका क्या कहता है अवलोकन करेंगे इसका। तो किन चरणों में अवलोकन करेंगे, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 2 6 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो हम लोग 6 चरणों में इसका अवलोकन करेंगे। ये 6 चरण क्या है, 1 3 2 6 4 5। इसे याद रखना है, इन 6 चरणों में हम अवलोकन करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, पॉइंट देंगे। अब 1 के नीचे क्या जाएगा, ये 1, और 3 के नीचे 4, 2 के नीचे 2, 6 के नीचे 8, और 4 के नीचे 5, और 5 के नीचे 7। इसमें तो हम लोग अवलोकन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे याद करेंगे। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो यहाँ पे अंश क्या है देख रहे हैं, 2 है, तो हम लोग देखेंगे 2 के नीचे क्या है, ये 2, यानी यहाँ से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस साइड लिखेंगे, यहाँ से इधर नहीं। 2 पहले 0 दे देंगे, 0 दे के पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 8 5 7, फिर ऊपर वापस इधर आएंगे 1 4 और में डैश दे देंगे। ये हो गया 7/2 का दशमलव प्रसार। इसी तरह से सबका निकालेंगे, 3/7 का, सॉरी 2/7 का था, और 3 × 1/7 लिख सकते हैं। और फिर से हम लोग करते हैं इसका, 0 दे के पॉइंट दे देते हैं। इसके अंश में क्या है, 3, और 3 के नीचे क्या है, 4। तो यहाँ से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे इस साइड, तो 4 2 8 5 7, फिर इधर क्या है 1, इसमें डैश दे देंगे। ओके, 3/7 का, 4/7 का, 4 × 1/7 लिख सकते हैं। और फिर इसे क्या है, ऊपर में 4 है, तो 4 के नीचे क्या है, 5। यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 देके पॉइंट देंगे, उसके बाद 5 7, उसके बाद इधर क्या है 1 4 2 8, 1 4 2 8, ऊपर में डैश दे देंगे। ये हो गया हमारा 4/7। अब 5/7 का, तो 5 × 1/7, तो 0 देके पॉइंट देंगे, अंश में क्या है 5 के नीचे क्या है 7। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 7, फिर वापस इधर आएंगे 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5, ऊपर में डैश दे देंगे। हो गया 5/6 का, सॉरी 5/7 का। फिर 6/7 का, यानी 6 × 1/7, 0 दे के पॉइंट देना है, उसके बाद 6 है, यानी 6 के नीचे क्या है 8, तो 8 से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, 8 5 7, इधर हो गया, वापस इधर क्या 1 4 2 8, 1 4 2, और ऊपर में डैश दे देंगे। ये हो गया बिना भाग विधि से हम लोग इन सब का दशमलव प्रसार निकाले। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी इन तीनों को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 ऊपर में डैश दिया है, तो लेटस यानी माना कि x = 0.6, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x = 0.66। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना क्यों करेंगे, बस एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा
मल्टीप्लाइंग both side in equation first by 10 से दोनों तरफ गुना करने पर गुना करते हैं 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.66 क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 0 है तो ये पॉइंट एक संख्या किधर आ जाएगा यानी 6.66। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। और हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे समीकरण सेकेंड में माइनस समीकरण फर्स्ट यानी समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे 10x इक्वल टू 6.6 ये हमारा समीकरण सेकेंड। फिर x इक्वल टू 0.66 ये हो गया हमारा एक समीकरण फर्स्ट। हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है x के आगे तो प्लस है यहाँ पे भी कुछ भी चिन्ह नहीं है x के आगे तो प्लस है तो 10 में से एक x घटेगा तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 10 में 6 में से 0 जाएगा 6 फिर 0 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे यानी x इक्वल टू 6/9 इधर जब 2 चर और अचर मान एक साथ रहता है तो दोनों के बीच में गुना रहता है तो इधर 9 गुना में है बराबर की साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा अब इसको कटाते हैं 3 दूना 4 3 3 9 यानी x इक्वल टू 2/3 ये हमारा p/q के रूप में हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। हम दूसरा क्वेश्चन क्या है 0.47 के ऊपर डैश है तो हम लोग इसको बनाते हैं लेटर्स यानी माना कि x इक्वल टू 0.47 इसलिए x इक्वल टू 0.47 के ऊपर डैश दिया इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों और 10 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाइंग both side in equation first by 10 इन दोनों और 10 से गुना करते हैं 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.477 क्या होता है 10x बराबर 1 0 तो पॉइंट एक चल जाएगा तो यानी 4.77 ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे यानी समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट हो गया हम लोग घटाते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है 10x इक्वल टू 4.77 ये हमारा समीकरण सेकेंड है। और फिर फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 0.477 ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। हम लोग घटाते हैं यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस फिर क्या हो जाएगा 9x बराबर 4 में से 0 जाएगा 4 इधर 7 में से 4 जाएगा 3 फिर 0 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे सिर्फ 3 लिखेंगे तो 9x इक्वल टू 4.3 हो गया। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि एक संख्या है तो इसलिए 10 हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो 9x गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x और इधर क्या हो जाएगा 43 यानी x बराबर 43/90 ये हो गया हमारा p/q के रूप में। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है 0.001 तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस यानी माना कि x इक्वल टू 0.001 इसलिए x इक्वल टू 0.001 इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग कितना से गुना करेंगे 1000 से क्योंकि 3 संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 1000 से यानी
multiplying both sides in equation first by 1000। तो गुना करते हैं 1000 गुना x इक्वल टू 1000 गुना 0.001001। तो क्या जाएगा इधर 1000 x बराबर 3 जीरो है, तो ये पॉइंट 3 संख्या के चला 001 के साइड 001 यहाँ पर जाएगा पॉइंट, फिर 001 001। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन जी नहीं है क्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है 1000 x बराबर 001 ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। x इक्वल टू 0.001001 ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और इसको घटाते हैं, इसके लिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा 999x बराबर, फिर क्या हो जाएगा 001.0000 और 00 ही हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग सिर्फ 999 इक्वल टू 001 लिखेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 999 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999 हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 0.9999 कॉपी वैक्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें इसे भी PYQ के रूप में लिखना है। पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके उत्तर से क्या आश्चर्यचकित होते हैं हम लोग। तो ये है हमारा क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं इसको। लेटस माना कि x इज इक्वल टू 0.999 ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग दोनों ओर क्या चीज़ अपना करेंगे 10 से, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या 9 बार रिपीट हो रहा है, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड in equation first by 10 and 10 गुना x इक्वल टू 10 गुना 0.9999 क्या जाएगा 10x बराबर पॉइंट एक अंक किधर आ जाएगा 9.99 ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे, यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है 10x इक्वल टू 9.9999 ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 0.999 ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 9.0000। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। x इक्वल टू 9/9। यहाँ पे जब 2 चर और अचर मान रहता है तो दोनों के बीच गुना रहता है। जब इधर 9 गुना में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 x इक्वल टू 1/1। ये वो हमारा PYQ के रूप में। इसमें आश्चर्यचकित हुई कि हम कटाने के बाद यानी 1 आ जाता है। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि वो 1 आ जाता है, तो हम
किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 by 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा p/q के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हम 1/17 का अधिकतम पुनरावृत्ति खंड बताना है, कितनी होगी। चूँकि यदि कोई परिमेय संख्या अनुपसानी हो, यानी अशांत दशमलव प्रसार का हो, तो संख्या के शेष का पुनरावृत्ति खंड इसके भाजक से कम होती है। इसलिए 1/17 में भाजक क्या है, 17 है, तो 1/17 के शेष का अधिकतम पुनरावृत्ति खंड 16 होगी। इसकी जांच के लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो 1/17 का भाग विधि के 17 से 1 में भाग देते हैं। 0 देके पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 है, फिर भी 17 से 10 नहीं कटेगा, तो एक और 0 देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब हो जाएगा 17 × 5 = 85। 10 में से 5 गया 5, देखे तो बचा 9 में से 8 जाएगा 1, 0 देंगे, फिर 17 × 8 = 136। 10 में से 6 जाएगा 4, और इधर 4 में से 3 जाएगा, इधर कट गया। फिर 17 × 8 यहाँ पे 4 से 17 × 8 = 136। फिर 10 में से 6 जाएगा 4, इधर कट गया, इधर कट गया। फिर अब 17 दूना 34, 6 इधर कट गया। फिर 17 दूना 34, 17 × 51, 10 में से 6 बनना, इधर कट गया। फिर 17 × 5 = 85, इधर 5, इधर कट गया। फिर 17 दूना 34, इधर 6, और फिर इधर 1, फिर क्या जाएगा 17 × 9 = 153। 10 में से 3 जाएगा 7, फिर कट गया। फिर कितना हो जाएगा 17 चौके क्या हो जाएगा 17 चौके 68, 2 फिर कट गया। 17 एकम 17, 3 फिर कट गया। फिर 17 एकम 17, फिर इधर 3, इधर क्या हुआ 1, फिर हो जाएगा 130। से फिर 17 × 7 = 119, यहाँ जाएगा 119, यहाँ जाएगा 10 में 9 के 1, फिर भी इधर कट गया। अब नीचे तो हम लोग यहाँ से फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं 11, फिर 0 देंगे, किस नंबर में कटेगा, अब हो जाएगा 17 चौके 102, क्या 10 में से 2 8, फिर यहाँ आ जाएगा 80, फिर 17 चौके 68, इधर जाएगा 2, जाएगा 1, 120 हो गया। फिर 17 × 7 = 119, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, इधर कट गया, यानी वापस से इतना आ गया। यहाँ पे 1 0 देंगे, पहले यहाँ पे 1 0 देते हैं, फिर 1 0 देंगे, फिर 1 0 आ जाएगा, यानी 100, बस 100 हो गया। तो यहाँ तक करके हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग यहाँ पे गिनती करते हैं कितना संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ये 0 तो हम लोग इसको 0 देने के लिए किए थे, लाने के लिए, मतलब इतना पुराने के लिए किए थे। कितनी संख्या हो गई? 16 संख्या हो गई, अधिकतम 16 संख्या रिपीट हो गई। तो हमारा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? p/q के रूप में प्रमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्वेश्चन में था अनेकों उदाहरण, तो अनेकों उदाहरण तो ले नहीं सकते हम लोग के साथ, 3 उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं, ये लेते हैं एक 3/20, 27/20, 27/40 और 13/25। ये 3 संख्या हम लिए और इनका हम मानते हैं कि इनका दशमलव प्रथम शांत है। अब हम चेक करते हैं, पहले इसका दशमलव रूप में इसे लाते हैं। कैसे लाएंगे? 3/20 क्या करेंगे? 20 का गुणनखंड बनाएंगे रफ में। क्या हो जाएगा? 2 5 10 क्या हो जाएगा? 3/2 गुना 2 गुना 5। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/2 पे पावर 2 × 5। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये भी कहते हैं। और एक 5 इधर, तो भी 5 करते हैं। इसे करने से क्या होता है? ये 5 कट जाता है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखे, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 बचे 15 हो गए। इधर नीचे क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? 15/2 × 5 और इनकी पूरे पे पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या हो जाएगा? 15/5 × 10 और 10 पे पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 0.15। अब दूसरी संख्या लेते हैं, 27/40। यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इधर के लिए हम इसका दशमलव प्रसार क्या करते हैं? इसका तो पहले अगर 40 का गुणनखंड बनाते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 × 2, 2 5 10। इसको क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 3 को 2 है और गुना 5। तो और ऊपर में 27। तो इसको हम लोग वहाँ पे इसके इतना पढ़ाते, तो कैसे करेंगे? 27 × 5 × 5 बटे में 2 पे पावर 3 × 5 × 5 × 5। अगर ये दोनों 5 कट जाता है, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा? 25 और 25 × 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 675। 675 बटे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 675 बटे 2 × 5 और पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 675 बटे 5 × 10 और 10 पे पावर 3 होगा, तो कितनी संख्या हो जाएगी? 0 की 3। 1 2 3 दशमलव रूप में क्या हो जाएगा इसका? 0.675। और एक संख्या लिए 13/25, इसका भी दशमलव रूप लाते हैं, 25 का गुणनखंड बनाते हैं। 25 में 5 हो जाएगा, 2 27/5 × 5 इसकी जगह 27/5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग को
इस तरह से 0 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुना करते हैं। 2 गुना हो जाएगा, इधर में भी 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 27 में 4 करेंगे 27, वैसे यहाँ पे 27 नहीं हो जाएगा, 13 होगा, यहाँ पे भी 13। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 13 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 52। आंसर 5 पे पावर 2, इधर 2 पे पावर 2, 52/5 गुना 2 पावर 2, 52/5 तो 10 पे पावर 2 है तो 100, तो 0.52। ये हो गया हमारा तीनों का दशमलव निरूपण। अब इसको देखने से क्या पता चलता है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, अतः उपयुक्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इनके हर में 2 या 5 को छोड़कर कोई अन्य रूट गुणनखंड नहीं है। रूट गुणनखंड नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा यदि हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या न हो। यानी किसी भी संख्या का गुण शांत होने के लिए यह गुण होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या के हर में यह गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी या अनावर्ती हो, यानी कि ऐसी संख्या लिखना जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। ऐसी 3 संख्या जिनका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या हो, अनावसानी और क्या था, अनावर्ती है, वर्ती है, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक, मान लेते हैं एक संख्या A
इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 1 लेते हैं। ठीक, हम कोई भी संख्या लेते हैं ना 0.1 ही ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग x बराबर 0 किस तरह से जाएंगे, x y x x y x x x y इस तरह से सजा देना। फिर x बराबर 0 तो 0 लिखते हैं, फिर y बराबर 1 लिखते हैं, फिर 2 को x है तो 2 को 0 हो जाएगा, फिर 1 है सॉरी y है तो 1 हो जाएगा, फिर 3x है तो 3 को 0 हो जाएगा, फिर y है 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहली संख्या। फिर एक और लेते हैं दूसरी संख्या। यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 2 ले लेते हैं और इधर 0.2 लेते हैं एक संख्या। उसी तरह से सजाएंगे, x बराबर क्या 0 और y बराबर 2, फिर 2 0 हो जाएगा, 2 को x था, फिर 2, फिर 3 0, फिर 2 इस तरह से। एक और संख्या लेते हैं, 3 संख्या लिखना था, 2 हुआ तीसरे। यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 3 लेते हैं, 0.3 और फिर 0 3, फिर 0 0 3, फिर 0 0 3। ये हो गया हमारी 3 अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या या अनावसानी आवृत्ति वाली संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लाते हैं। सबसे पहले 5/7 करवाते हैं। इसके लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करेंगे और 7 से 5 में भाग देते हैं। 0 देके पॉइंट देंगे तो 0। अब 7 यानी 7 7 49, 1 फिर कट गया, फिर 0 देंगे, एक बार में 3, फिर 0 देंगे, 21, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 6 हो जाएगा, इधर कट गया, 7 56, 4 कट गया, 0 देंगे, 7 42, 7 बचे 35, 5 कट गया। वापस ये 5 आ गया, यहाँ से फिर से रिपीट होगा तो लोग यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। और 7/5 का दशमलव निरूपण में क्या हो जाएगा, 71428 रूपये में डैश दे देंगे। ये हो गया हमारा 5/7 का। अब 9/11 9/11 का भी निकालते हैं। 11 से 9 में भाग देते हैं, 0 देके पॉइंट देंगे, अब 0 रहेगा, 11 88, इधर 2 इधर कट गया, 11 का 11 9 इधर कट गया, फिर 0 देंगे, 88 मैंने फिर से ऐसे रिपीट होगा 181 तो यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं। तो 9/11 क्या हो जाएगा 0.81। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक शांत यानी शांत दशमलव प्रसार की एक संख्या लेना है। तो क्या ले, 0.18 और 0.71 है। इन दोनों के बीच हम ले लेते हैं 0.72 शांत दशमलव की संख्या है। अब हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहली 0.72 नहीं, ये इन दोनों के बीच जो संख्या लेनी है दशमलव के दाहिनी साइड और अंतिम अंक के बाद किस तरह से x y x x y फिर x x x y इस तरह से सजाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 1 ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, x y x x y फिर x
x y इसी तरह से जाना है। तो x बराबर क्या है 0, तो 0 लिखते हैं, फिर y बराबर 1 लिखते हैं, फिर 2x है तो 2 को 0, फिर y है तो 1, फिर 3x है 3 0, y है तो 1। ये हो गई हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या लिखते हैं 0.72 लिखते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 2 ले लेते हैं। फिर 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2। फिर तीसरी संख्या यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 3 ले लेते हैं। 0 से ना तो कोई भी संख्या लेना था, तो ये ले लिया। और 0.72 मोल संख्या जो उसको लिखती है। अब हम इसके आगे 0 और 3, फिर 0 0 3, फिर 0 0 3। ये होगी हमारे परमेय संख्या के बीच 3 अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परमेय है और कौन संख्या अपरमेय है। यानी इनमें से हमें बताना है कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। पहली संख्या क्या है √23। 23 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम जानते हैं कि रूट वाली संख्या अपरमेय संख्या होती है। जो क्या है अपरमेय संख्या है। दूसरी संख्या क्या है √225। 225 का वर्गमूल निकालते हैं, इसका हो जाएगा एक से एक तो जाएगा 2 0.25 5 करेगा 125 नहीं कट गया। मैंने इसका वर्गमूल निकल गया, यानी √225 बराबर 15 होता है। इसका हम लोग इसका इस तरह से भी लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 15 गुना 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा और एक इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगी, यह परिमेय संख्या है। क्या है तीसरी संख्या क्या है 0.3796। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3796 पॉइंट रहेगा तो 1 पे 4 0 हो जाएगा। ये p/q के रूप में हो गया। तो ये क्या है, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 4 नंबर क्या है 7.478478। इसका मतलब कि यह और आगे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए यह अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। संख्या है। यह भी अपरमेय संख्या है। इसका भी देख रखिए आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह भी यह अपरमेय संख्या है।